बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे। लेटीट्यूड मीन्स अक्षांश या लेटीट्यूड मीन्स ऐसी लाइन, ऐसे पैरलर्स, इनको पैरलर्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसी लाइंस जो इक्वेटर से, इक्वेटर जो है वो बिगेस्ट लेटीट्यूड कहलाता है, बिगेस्ट सर्किल। ये सर्कुलर लाइंस होती हैं, तो ये धरती के कोर पॉइंट से एंगुलर डिस्टेंस पर खींची जाती हैं। तो हम देख रहे हैं ये धरती का कोर पॉइंट हमने ले लिया, हमने इसको अज्यूम किया कि ये स्फेरिकल शेप है और हमने सेंटर पॉइंट से 0 डिग्री पर एक लाइन खींची और उसको हमने चारों तरफ एक सर्कुलर लाइन बनाई जो कि धरती को सेंटर से 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर लेगी, जैसे कि एक बाउल टाइप में डिवाइड कर देगी। और उसके बाद हम 15 डिग्री स्पेस को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 to 15 डिग्री होंगे, 1 2 3 ऐसे 15 डिग्री लेटीट्यूड पर हमने इसे डिवाइड किया और एक हमने लाइन खींची ये, फिर 30 पे, फिर 40 पे। तो ये जो लाइन हमने एंगुलर डिस्टेंस पे ईस्ट टू वेस्ट और कंप्लीट सर्कुलर लाइन ड्रॉज की है, इनको हम क्या कहेंगे, लेटीट्यूड्स। ये क्या लाइनें हैं बेटा, इमेजिनरी लाइन्स है। ये ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स, काल्पनिक रेखाएं हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई हैं। इनका क्या महत्व होता है, ये धरती पर हीट जोन को, मतलब धरती पर गर्मी को दर्शाती है, मतलब कितनी गर्मी कहाँ पर पड़ेगी, ये हम लेटीट्यूड्स को देखकर देख सकते हैं। तो हमने देखा कि लेटीट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बाय इक्वल एंगुलर डिस्टेंस। इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पर हमने इसको डाला है। और जो ये होती है ये पैरेलल्स होती हैं और सर्कुलर लाइंस होती हैं। they all are parallel to each other and circular। या हम इसे कह सकते हैं कि कोसेंट्रिक्स भी होती है। कोसेंट्रिक मतलब एक सेंटर से ड्रॉन लाइंस होती हैं। अब आप देखिए कि जो हमने देखा कि इक्वेटर से नॉर्थ में हम जब खींचेंगे तो ये हमारे नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स हो जाएंगे और इक्वेटर से साउथ में खींचेंगे तो हमारे साउदर्न लेटीट्यूड्स हो जाएंगे। इसलिए 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 75 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री साउथ क्या हो जाएगा, हमारा साउदर्न पोल हो जाएगा, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव हिंदी में कहेंगे। और 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो नॉर्दर्न पोल हो जाएगा, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे। भारत जो है, इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, इस हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंडिया 8.4 डिग्री लेटीट्यूड से लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने हीट जोन में डिवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे अर्थ को हमने, ये सारे लेटीट्यूड्स हैं जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हम कहते हैं धरती पर, जैसे कि ये आर्किटिक सर्किल है, ये पूरा कंप्लीट होगा, चारों तरफ से ऐसे घूम के धरती पर आएगा। ये आर्किटिक सर्किल है, ये वाला एंटार्क्टिक सर्किल है, और ये है हमारी भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये कंप्लीट सर्कुलर लाइन है या बिगेस्ट सर्किल ऑन अर्थ हम इसे कह सकते हैं। और आप देखते हैं इससे बड़ा धरती पर, इससे बड़ा सर्किल नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि धरती सबसे बड़ी है, हम सब धरती पर हैं और धरती के ऊपर बनाया गया सबसे बड़ा सर्किल है। और आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेटर है ये हमें हमारी धरती को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। अब हमारा भारत ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आता है और यहाँ पर एक रेखा है जो ये कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। ये देखो कर्क रेखा ड्रॉ करने के लिए हमने सेंटर से 23 डिग्री एंड हाफ जो है एंगल लिया है और यहाँ ये एंगल कट किया, यहाँ से फिर हमने यहाँ पे भी 23 डिग्री एंड हाफ लेकर कट किया है और ये हमने कैंसर ड्रॉ किए, ये कैंसर है। और सेम प्रोसीजर यहाँ भी हुआ है, ये कैप्रिकॉर्न है, यानी साउथ में 23 एंड हाफ पर जो लाइन जाती है उसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 एंड हाफ डिग्री पर जो लाइन जाती है उसे हम कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। हिंदी में कर्क रेखा और कैप्रिकॉर्न को हम कहते हैं मकर रेखा। अब भारत का जो लोकेशन है वो यहाँ पे आएगा। भारत हमारा जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, और अगर हम कहें तो यहाँ पर अगर हम इसको 10 डिग्री मानते हैं तो लगभग यहाँ 8 डिग्री से वो स्टार्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। और लेटीट्यूड, हम अभी लेटीट्यूड में जब हम सीखेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया हमारा कर्क रेखा इस तरह से इंडिया यहाँ पर लाइज करेगा, और कर्क रेखा जो है लगभग भारत के बीचों बीच से
गुजरेगी। भारत के लगभग 8 स्टेट्स को कर्क रेखा जो है डिवाइड करेगी, ये इस तरह से भारत बनेगा। तो हम देखेंगे लेटीट्यूड्स के बारे में। हमने क्या देखा कि ये हाउ मेनी लेटीट्यूड्स आर देयर, टोटल लेटीट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल लेटीट्यूड्स होते हैं 181 लेटीट्यूड्स। आपने देखा कि 0 से 90 ऊपर होते हैं और 0 से 90 नीचे होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 100 लेटीट्यूड, 181 लेटीट्यूड्स हो गए। और इनका अगला फीचर्स क्या है, ये कंप्लीट सर्किल होते हैं, कंप्लीट सर्कुलर लाइंस होते हैं, ये पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं ये। और इसका ये है बिगेस्ट जो हमारा इक्वेटर, जो बिगेस्ट सर्किल होता है वो इक्वेटर होता है, या बिगेस्ट लेटीट्यूड जो होता है वो इक्वेटर होता है। इसको हम पैरेलल भी कहते हैं, इनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए ये देशांतर है हमारे। देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, सेम प्रोसीजर। ये सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस पे डाली जाती है, देखिए। और ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, इसको ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हाउ मेनी पार्ट्स, ये 360 पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वेटर को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और ऑल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए लेटीट्यूड इक्वल इन लेंथ नहीं होते, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ और दे आर सेमी सर्कुलर लाइंस। कई बार पूछा जाता है कि कौन सेमी सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूड है या लेटीट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर और लेटीट्यूड्स आर फुल सर्कुलर। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेटर है वो कंप्लीट सर्किल है एंड बिगेस्ट सर्किल है, ए बिगेस्ट सर्किल है। तो क्योंकि वो एक लेटीट्यूड है, तो ऑल द लेटीट्यूड्स आर सर्किल, ए सर्कुलर लाइंस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइन ड्रॉ कर रही है और इक्वेटर को इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पे ये डिवाइड कर रही है। तो हमारी लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या हो गई, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल विच डिवाइड द इक्वेटर ऑन इक्वल एंगुलर डिस्टेंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ये लॉन्गिट्यूड्स हो गई। यहाँ देखिए हमने एंगल्स बनाए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एंगुलर डिस्टेंस इनके बीच में, ये एक पर्टिकुलर्स का एंगुलर डिस्टेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस पे हमने इसको ड्रॉ किया है। और जो प्राइम मेरिडियन है इसको हम मेन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और उसके बाद 15 डिग्री के डिफरेंसेस पे हम लेटीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, फिर 75 डिग्री ईस्ट, फिर 90 डिग्री ईस्ट। इस तरह से हमने लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया है। अगर हम कहें कि इनकी पोजीशनिंग क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है इनकी पोजीशनिंग, तो एक पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या एक पर्टिकुलर प्लेस का स्प्रेड देखने के लिए, मतलब कितनी दूर में फैला है, इसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन देखने के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट, वेदर, ये सब देखने के लिए हम जो है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूडनल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सब कुछ हमें इनसे पता चल सकता है। ठीक है, हमें ये पता चल सकता। अब मान लीजिए कि लॉन्गिट्यूड्स है तो हमें बताएंगे कि अगर हम इंडिया में हैं तो ये टाइम हो रहा है, तो ब्रिटेन में क्या टाइम हो रहा होगा। दिन, अगर लेटीट्यूड हमें पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि दिन कितने बड़े होंगे, लंबे होंगे कि छोटे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कंपेयर करके हमें पता चलती हैं, जैसा कि हम इसमें देखेंगे आगे। तो ये हमारी मुख्य मेन प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन जो मेन मुख्य देशांतर होती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। उसके बाद अदर मेरिडियंस आ जाती हैं, इनको मेरिडियंस भी, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है। तो ये वेस्ट मेरिडियंस है और ये ईस्ट मेरिडियन है। इंडिया टोटली जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है इस एरिया में। ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे दिया। देखिए ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया टोटली जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इंडिया का लोकेशन बनाया गया है। तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर को बांटा गया है देखिए। फिर उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में हमने ये लेटीट्यूड ड्रॉ किया है ये। और ऊपर हमने लेटीट्यूड ड्रॉ किया है देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ में हमने ये लेटीट्यूड ड्रॉ किया है। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर से टच कर रहा है और यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 मिनट आपका यहाँ पे गुजरात में ये लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड ये यहां से यहां तक लॉन्गिट्यूड के बीच क्या एक्सपेंशन है इंडिया का, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है इंडिया का क्या है, देखिए 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97, यहाँ पे क्या आएगा 97 डिग्री 25 मिनट क्या ईस्ट, क्योंकि इंडिया टोटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, चाहे हम ईस्ट में कहें चाहे वेस्ट में कहें, इंडिया का तो ये वेस्ट है, लेकिन कौन से हेमिस्फीयर में है आप, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे भी हम ईस्ट ही लिखेंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में इंडिया जो है वो लाइज कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है ये। अगर हम लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन देखें तो यहाँ से यहाँ तक लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन है, जिसमें हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री ध्यान से देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इंडिया लाइज कर रहा है। तो ये इंडिया की लोकेशन है। तो हमारा जो 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है लोकेशन ऑफ इंडिया, तो हमने अब डिटरमाइन कर लिया कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। इसके लिए हमने पहले लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूड्स को समझा, फिर लॉन्गिट्यूडनल लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन को समझा। ये जो है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होगा, और दो लेटीट्यूड्स के बीच का जो एक्सपेंशन है वो लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन होगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में इंडिया एक्सपैंड कर रहा है। और अगर हम लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इंडिया एक्सपैंड कर रहा है। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम 68 डिग्री 7 मिनट में से को 97 डिग्री 25 मिनट से माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए हम मिनट छोड़ देते हैं, अगर हम मिनट भी लेके चलते हैं तो 1 डिग्री इधर जाएगा तो 60 मिनट होगा। तो 60 मिनट प्लस 25 मिनट को ऐड कर देंगे, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो हम देख रहे थे कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया क्या होगा, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जैसे लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर कहते हैं, तो भारत जो है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट में लाइज करता है। तो हमने देखा ये 97 डिग्री है और ये 25 मिनट है, मतलब 1 डिग्री जो है वो लगभग 60 मिनट होते हैं उसमें। तो जब हम मिनट करेंगे तो हम एक डॉट देंगे, और 1 मिनट जो है वो लगभग 60 सेकंड होते हैं। तो ये टाइम यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस यूनिट है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस यूनिट है। इसको मतलब ऐसे लिया जाता, यानी कि 1 डिग्री फिर 1 मिनट फिर 1 सेकंड, इस तरह से इसका एक यूनिट है। तो इस तरह से लिया जाता है। अब 1 डिग्री जो होता है हमारा वो लगभग 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री का डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर का होता है। ये हमें अपने दिमाग में रफली रखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट को में से अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट को सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारे पास आ जाता है 29 डिग्री 18 मिनट। उसके बाद हम लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन को अगर देखें तो 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, और इसका एक्सपेंशन लास्ट जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। तो 37 डिग्री में से अगर हम 8 डिग्री घटा दें तो हमारे पास आ जाता है 29 डिग्री 2 मिनट। तो इस तरह से 29 डिग्री यहाँ भी आ रहा है, 29 डिग्री यहाँ भी आ रहा है। तो हम कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया लगभग क्या है, इक्वल है, दोनों बराबर हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है। अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो साइज है और इंडिया का कंपेयर करेंगे दूसरे देशों में। तो फिर अब अगली यूनिट में हम इस चीज को देखेंगे। ओके बच्चों, बाय।